अब ये खुद देखिए मेरा रोल नंबर कितना है 4577 है, यहाँ क्या आ रहा है 466 आ रहा है, ऊपर नीचे हुआ ना मैम। लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। 200 मीटर के आसपास धारा 144 लागू रहेगी, जहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। आज नैनीताल जिले के 66 केंद्रों में पटवारी परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के बाहर हम मौजूद हैं और आप सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो पाए इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि SP सिटी भी यहाँ पर मौजूद है जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रहे हैं। नैनीताल जिले में जिस तरह से SSP पंकज भट्ट की ओर से निर्देशित किया गया था कि नैनीताल जिले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर जो बच्चे हैं वो अपने एग्जाम अच्छी तरह से दे पाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार जो परीक्षा है वो अच्छी तरह से संपन्न कराई जाए। और बीते दिन ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने नकल विरोधी कानून लागू किया है और ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं अब यहाँ पे की जाएंगी, क्योंकि जो युवा है वो बेहद आक्रोशित हैं। जिस तरह से देहरादून में हिंसक घटना घटी थी पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच और जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल गर्म था। युवा जो थे वो एक विरोधी जो कानून था वो लाने की मांग कर रहे थे। हालांकि विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लागू कर दिया गया है और आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में जो पटवारी परीक्षा है वो हो रही है। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी के सबसे बड़े कॉलेज कुमाऊं MBPG कॉलेज के बाहर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे हो गई हैं। चंद मिनट ही यहाँ पर जो परीक्षा है वो शुरू होने के लिए बचे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा शुरू होने के बाद यहाँ पर 200 मीटर के अंदर 144 जो धारा है वो लागू हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी 4-5 व्यक्ति एक ग्रुप में यहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो चलिए SP सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन तैयार है। इस वक्त SP सिटी हरबंस सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि इस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से इस बार की गई है। सर, लेखपाल और पटवारी की भर्ती परीक्षा कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होने वाली है, पुलिस प्रशासन कितना तैयार है इसको लेकर? इसको जो पटवारी भर्ती परीक्षा है इसको लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। हमारे ज़िले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर हर परीक्षा केंद्र पर एक लेडी कांस्टेबल, 2 पुरुष कांस्टेबल, 1 सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सारे परीक्षा केंद्रों को सेक्टर में और सेक्टर के बाद जोन में डिवाइड किया गया है। सेक्टर पुलिस अधिकारी थाना अध्यक्ष लेवल के अधिकारी हैं और जो जोनल के अधिकारी हैं वो गजेटेड अफसर्स हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट हैं और जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको चेक करके फ्रिज करके अंदर भेजा जा रहा है, ताकि कोई भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मोबाइल फ़ोन या कोई अन्य ऐसी अवैध सामग्री अंदर लेके ना जा सके। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सबको चेक करके और फ्रिज करके अंदर भेजा जा रहा है। सर, धारा 144 लागू होने की बात कही जा रही है, ये धारा 144 है क्या और किस तरह से ये लागू होगी? ये परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के आसपास धारा 144 लागू रहेगी, जहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। और जैसे ही पेपर शुरू होगा उसके बाद ये धारा 144 जो अभ्यर्थी हैं उनके गार्जियंस, उनके रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई ब्लूटूथ गैजेट का इस्तेमाल ना हो सके और शांति व्यवस्था परीक्षा केंद्र के आसपास बनी रहे। जिस तरह से देहरादून में हालात बने थे अभी बीते दिनों, जिस तरह से पुलिस की ओर से और बच्चों की ओर से पथराव एक दूसरे पर हुआ था, ऐसे में यहाँ पर किस तरह से जो शांति व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है? यहाँ पर लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट हैं और ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ये पुलिस प्रशासन लगातार इसमें काम कर रहा है और लगातार सतर्क बना हुआ है, लगातार अलर्ट बना हुआ है। आपका नाम? रिंकी। अच्छा, कहाँ से आए पहले तो? रामनगर। आज का एग्ज़ाम जो था पटवारी भर्ती का वो कैसा हुआ? ठीक ही था, पहले से थोड़ा सा अलग था पर ठीक था। अच्छा, जो लास्ट टाइम जो पटवारी का जो पेपर आया था उससे इजी था या टफ? सेम थिंग था। सेम था। अच्छा, तो क्या लगता है मेरिट लिस्ट में कौन सा नंबर आएगा, कितनी उम्मीद है? एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद बात कर। मतलब आपका जो आज एग्ज़ाम दिया उस हिसाब से क्या लगता है? अभी कुछ कह नहीं सकते, पेपर तो ठीक था बट अब वो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद। तो जैसे कि लास्ट टाइम एक इशू हुआ था कि जो पेपर लीक हुए थे, तो क्या लगता है इस बार निष्पक्ष रूप से ये पेपर हुए होंगे? उम्मीद है? आज तक जो हुआ है तो अभी कुछ कह नहीं सकते।
क्योंकि वो हमेशा होते रहते हैं ना, और इतने दंगे, इतने आंदोलन चल रहे हैं, तो अभी जब तक फाइनल नहीं होता तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार ऐसा। मतलब अभी ये है कि आप निष्पक्ष को लेके आप पूरे श्योर भी नहीं है कि निष्पक्ष रूप से पेपर हुए हैं। हाँ। नमस्कार सर, नमस्कार मैम, आपका नाम? ऋतिक कोहली में। कहाँ से आए सर अभी? मैं बागेश्वर से आया हूँ, बागेश्वर गरुड़ से। जो आज का जो पेपर था कैसा है? पेपर तो ठीक था, पेपर मॉडरेट था, ऐसा भी नहीं कह सकते आप टफ था या इजी था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। जिन्होंने पढ़ा है हो उनका सिलेक्शन हो सकता है अच्छे से। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा एग्ज़ाम तो मैम होने को तो अच्छा था, मेरा अच्छा जाता, लेकिन आयोग की कुछ गलतियों के कारण मेरा पेपर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है। जो मेरे गलतियाँ? 12 क्वेश्चन थे। जी मैम। कैसी गलतियाँ? कैसी गलतियाँ मैम? एक तो पहले जो हमारी सीट थी, जो मेन पेज होता है इसका, जो कॉपी चेक होनी जाती है, उसके नीचे 2 कॉपियाँ होती हैं, एक सेंटर में रहती है और एक कैंडिडेट्स के पास रहती है। जो नीचे की कॉपियाँ थी, जो सेंटर में रहती है, उसमें ये हुआ, जो मैं ऑप्शन टिक कर रहा था, जैसे 3 नंबर का ऑप्शन टिक कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन टिक कर रहा हूँ, तो उसमें 2 में टिक हो रहा था। अब ये खुद देखिए, मेरा रोल नंबर कितना है, 4577 है, यहाँ क्या आ रहा है 466 आ रहा है, ऊपर नीचे हुआ ना मैम। अब कल के दिन मान लीजिए पेपर लीक होता है और मेरा नंबर आ गया, मान लीजिए मेरा नंबर आ जाता है, अब ये कहता है पेपर लीक हुआ है, इनकी कॉपी चेक होनी चाहिए, तो वो कॉपी होगी, सेंटर वाली कॉपी आएगी, ये कहेंगे सेंटर वाली कॉपी में तो आपके ऑप्शन नीचे टिक है और जो मेन कॉपी है उसमें आपके ऑप्शन ऊपर टिक है। तो इसमें तो मैं दायरे में आ सकता हूँ ना उस चीज़ के। वही चीज़ मैंने कही कि हाँ, इसकी गारंटी कौन लेगा, कौन बोलेगा कि हाँ हम गारंटी लेते हैं, कल के दिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, त्रुटि कुछ नहीं होगी। लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। मैं ऊपर भी गया, नीचे गया, जो मैं एग्जामिनेशन हॉल जहाँ मेरी क्लास थी, रूम नंबर 50 में, मैंने जहाँ ड्यूटी लगी थी उनसे बोला, वो कह रहे थोड़ी देर में कंट्रोलर आएंगे फिर करेंगे। मैंने कहा सर तब तक तो एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं कब तक बैठा रहूँ? उन्होंने कहा नीचे जाओ, नीचे जाके बात करो। एग्ज़ाम हो गया था मैम, 10 बज गए, 11 बज गया था, एग्ज़ाम शुरू हो गया था। मैं नीचे गया, मैंने उनसे बात करी, वो ऊपर आए, वो कॉपी देख रहे, फिर नीचे से जो मैम आए थे बाहर से चेक करने के लिए वो आए, फिर उन्होंने कहा, ऐसे में मेरा कम से कम 20 से आधा घंटे का टाइम ख़राब हुआ है और वो टाइम मुझे बाद में नहीं दिया गया, जिस कारण मेरा पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़राब हुआ। जैसे जो लास्ट पेपर था पटवारी भर्ती का, वो लीक हुआ था, तो क्या लगता है इस बार निष्पक्ष रूप से वो होगा? मैम हो ही नहीं सकता निष्पक्ष रूप से। कराने वाला कौन है मैम? जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में वही साइन है जो पुराने साइन थे। जितने भी ये प्रेस जहाँ पेपर छपा है, नीचे से जितने भी अधिकारी थे, जितने भी आयोग के जितने पेपर करवाने वाले थे, सब वही हैं। सिर्फ एक आध बंदे तो हटाए गए हैं। कल खुद जो हल्द्वानी के हैं, कोई हैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने खुद ये बात कही है। उन्होंने खुद जितने भी थे उनके आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। उन्होंने खुद बताया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो क्या निष्पक्ष रूप से ये हो सकता है कि पेपर नहीं हुए हो? और खुद जल्दीबाजी देखिए ना मैम आप इनकी, कि जो सीट है, कैंडिडेट्स कॉपी है, वो सब ऊपर की नीचे हो रखी है। इसमें मेरा तो टाइम ख़राब हुआ ही है। अब इसमें कोई जिम्मेदारी लेने को ये तैयार है नहीं। तो देखा आपने, आज अपनी इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी में पटवारी पेपर को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही हमने बात करी अभ्यर्थियों से, उनसे जाना कि किस तरह का पेपर इस बार पटवारी का आया था, क्या पहले के मुकाबले इस बार हार्ड आया था, ये ईजी आया था। तो बच्चों का कहना था कि नॉर्मल पेपर आया था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ईजी था। लेकिन इस बीच जब हमने बच्चों से बात करी तो एक बात ये सामने आई कि बच्चों को कहीं ना कहीं अभी भी ये विश्वास नहीं है कि जो परीक्षा पेपर जो बच्चे देकर आए हैं ये निष्पक्ष तरीके से पास हो जाए। कहीं ना कहीं जो धांधली की बातें सामने आ रही हैं, लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों को अभी भी विश्वास नहीं है कि ये जो पेपर है वो निष्पक्ष तरीके से जो रिजल्ट है उसका सामने आएगा। अब ये वक्त बताएगा कि क्या जो पटवारी पेपर इस बार हुआ है वो बिना लीक हुए उसका रिजल्ट सामने आता है या फिर नहीं। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राशा के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।